तो रिवेंज की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ लिंचन जो होता है अपने बिस्तर के ऊपर जाकर लेट जाता है। तो आधी रात के वक्त से बाहर गार्डन से आवाज आती है कोई तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। लिंचन कहता है कि आधी रात के वक्त कौन भोसड़ी का मुझे सोने नहीं दे रहा। तो वो जल्दी से उठता है, गुस्से में होता है और कहता है कि इस कमीने की इतनी हिम्मत हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। वो दरवाजा खोलता है, खिड़की खोलता और चिल्लाकर कहता है बैंक के ओक तुम्हें यहाँ पर क्या पड़ी है आधी रात के वक्त प्रैक्टिस करने की। तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर आधी रात के वक्त प्रैक्टिस करके लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। लिंचन जैसे उसकी तरफ देख रहा होता है तो वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो लड़का काफी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसकी तलवार के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। तो वो अपनी तलवार को लेकर एक स्पेशल स्वर्ड डांस परफॉर्म कर रहा होता है, जिसके साथ वो अपनी तलवार के साथ तलवार नहीं उसके पास छड़ी होती है। तो वो छड़ी के साथ उस पेड़ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। वो लड़का काफी ज्यादा स्पेशल तलवारबाज लग रहा होता है। वो लड़का अपने हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसके साथ स्लैशेस लगाता है। तो सामने की तरफ काफी ज्यादा स्लैशेस लगती है और उसके अंदर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी भी निकलती है कि उसने लकड़ी को एक तलवार की तरह यूज कर लिया और ये उसकी स्पेशलिटी होती है। तो लिंचन जो होता है ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसकी स्वर्ड लाइट शो तो जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, लगता है कि ये एक तलवार का मास्टर है, किसी डिवाइन राम का एक्सपर्ट होगा। लेकिन अफसोस, जैसी माँ लिंचन यहाँ पर ये बात कहता है कि लेकिन अफसोस, इसी के साथ ही वो लड़का उसकी तरफ देखता है, अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है, लकड़ी को सामने की तरफ करता है, एनर्जी को रिलीज करते हुए लिंचन के ऊपर अटैक कर देता है। माँ लिंचन के पास अब आगे से भागने का वक्त नहीं होता, ना ही अवॉइड करने का वक्त होता है। लेकिन वो एनर्जी जो होती है वो तलवार की एनर्जी सीधी उसके माथे के पास आकर रुक जाती है। वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर ये क्यों कहा कि लेकिन अफसोस, मेरे बारे में ऐसा क्या अफसोस करने लायक है, चलो जल्दी से बताओ। आज तुमने मेरे बारे में ऐसा कहा ही क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक डिवाइन राम का एक स्पेशल मास्टर हूँ, जबकि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो मुझसे भी ज्यादा लो है। लिंचन आगे से उसे बताता है कि भाई तुमने यहाँ पर क्या गलती किया। वो उसे कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक में कहीं ना कहीं पर फ्लॉज थे। वो वहाँ पर उसके फ्लॉज को बताता है। तो ये बात सुनने के बाद सामने वाला लड़का काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है लड़के ने मेरे फ्लॉज को इतनी आसानी के साथ कैसे देख लिया। आज ये लड़का कौन है? तो इसी के साथ ही वो अपनी तलवार की एनर्जी को वापस खींचता है और उसे कहता है मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर स्पेशल स्वर्ड डांस को कैसे कैरी करूँ, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम मुझे यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो? लिंचन जल्दी से खिड़की से जंप करते हुए बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर करेक्ट कर सकता हूँ। उसे सारा तरीका बताता है कैसे उसे ये सब कुछ करना है। वो उसे कहता है कि तुम्हें स्वर्ड पाथ को फॉलो करना होगा, ना कि अपनी पाथ को फॉलो करना है। तो यहाँ पर तुम इस डांस स्टाइल को मास्टर करना चाहते हो, तुम्हें यहाँ पर हार्ड स्टाइल स्वर्ड डांस को मास्टर करना होगा। तो ये बात सुनने के बाद सामने वाला लड़का उसे कहता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने मुझे बिल्कुल सही बताया, अब मैं यहाँ पर इसी तरीके को यूज करूंगा। लिंचन से कहता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के लड़के हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है कि लिन फैमिली का यंग मास्टर लिंचन वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है और मैंने यहाँ पर जब अपनी आंखों से देख भी लिया। तुम्हारा लिंचन उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि ब्रदर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे कोई और समझ रहे हो, मेरा नाम तो वी रैन है और मैं वी रैन हूँ, यहाँ पर इस ग्रेट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ, मैं लिन फैमिली से बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो सोच रहा था कि इस बंदे ने यहाँ पर मुझे देखकर कैसे पहचान लिया कि मैं वी हान नहीं बल्कि मैं लिंचन हूँ, लिन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आधी रात के वक्त भेजा गया उसका कोई असैसिन है जो मुझे मारने के लिए आया है। लड़का उसे कहता है कि ब्रदर लिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना इतना काशियस होने की जरूरत है, मैं तो यहाँ पर बस प्रैक्टिस करने के लिए आया था, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया, ना ही मैं कोई असैसिन हूँ। मास्टर ने मुझे एक बार बताया था कि अगर यहाँ पर तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक्स में कोई बंदा नुक्स निकाल सकता है तो वो लिन फैमिली का यंग मास्टर लिन चैन होगा, और जहाँ पर तुमने मेरी तलवारबाजी के अंदर नुक्स निकाला और इसको ठीक भी कर दिया तो इसका मतलब यह है कि तुम ही लिन चैन हो। लेकिन मेरे मास्टर ने साथ में एक और बंदे का भी बताया था, तो उनमें से एक तो मेरे सामने खड़ा है। तुम्हारा लिन चैन उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर सामने मेरी तारीफ कर दी और मैं यहाँ पर और ज्यादा प्रिटेंड भी नहीं करूंगा कि मैं वी रैन हूँ। हाँ ठीक है मैं ही लिन चैन हूँ। अब मुझे ये बताओ कि वो दूसरा बंदा कौन है जिसके बारे में तुम्हारे मास्टर ने बताया था? तुम्हारे मास्टर ने कहा था कि 2 लोग यहाँ पर तुम्हारे बारे में ये सब कुछ बता सकते हैं। तो लड़का उसे कहता है कि दूसरा बंदा जिसके बारे में मेरे मास्टर ने बताया था उसका नाम यून किंगरू है, जो कि टाई किंग गेट की एक लड़की है। लिंचन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में सिस्टर यून किंगरू ऐसा कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकती है, वो तो बहुत ज्यादा स्पेशल हुई। फिर उसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी ज्यादा लो क्यों है? क्योंकि अगर उसके पास इतने ज्यादा टैलेंट्स हैं तो फिर उसका कल्टीवेशन लेवल तो ज्यादा होना चाहिए था। लिंचन वहाँ पर यही सब कुछ सोच रहा था कि वो लड़का उसे कहता है कि मुझे भी तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने हैं कि अगर तुम यहाँ पर फ्री हो तो मेरे साथ कुछ पीने के लिए चलोगे? चलो हम दोनों पीने के लिए चलते हैं। तो लिंचन कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो पीने के लिए चलते हैं। दोनों वहाँ पर से पीने के लिए चले जाते हैं ताकि वहाँ पर जाकर एक दूसरे से बातें कर सके। पूरी रात वहाँ पर गप्पे लगाने के बाद अगले दिन मार्शल आर्ट कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इनके पास मेन ग्राउंड होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये सारे के सारे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं। जबकि वहाँ लिंचन कहता है कि मुझे तो अभी भी नींद आ रही है, मैं उस ब्रदर के साथ रात भर वहाँ पर जागता रहा और वू डाउन के साथ वहाँ पर बैठकर पीते पीते मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं तो यहाँ पर इस कंपटीशन में भी लेट होने ही वाला था, लेकिन शुक्र है मैं टाइम पर आ गया। वहाँ पर लड़के बातें कर रहे होते हैं, उनमें से कहता है क्या तुम्हें पता है कि आज के कंपटीशन में जीतने वाले को अगर वो लिन फैमिली से हुआ तो लिन फैमिली का नया पैट्रियार्च घोषित कर दिया जाएगा कि फ्यूचर में वो नया पैट्रियार्च बनेगा। दूसरा लड़का उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये बात गा क्यों रहे हो, जबकि सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, ये सब कुछ लिन हान को नया पैट्रियार्च बनवाने के लिए किया जा रहा है। तीसरा लड़का उनसे कहता है ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे यंग मास्टर लिन चैन को एक मॉन्स्टर ने खा लिया, वो ब्लैक
विजर्ड माउंटेन के ऊपर कल्टीवेशन करने के लिए गए थे। काश वो यहाँ पर होते, अगर वो यहाँ पर होते तो लिन हान कभी भी नया पैट्रियार्च नहीं बन सकता था। तो लिन चेन उन लोगों की बातें सुन रहा था, जबकि यहीं पर हमें ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वीआईपीज बैठे हैं। तो यहाँ पर जी चाओ सिटी का किंग बैठा होता है। जी चाओ सिटी का किंग उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, फिर साथ ही उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस बार के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हो। उन सभी लोगों को भी मैं वेलकम कहता हूँ कि जो सभी लोग यहाँ पर इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हैं, तो उन सभी लोगों को वेलकम कहा जाता है। फिर साथ ही किंग कहते हैं तो अब मैं यहाँ पर अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लिन फैमिली के कुछ स्पेशल गेस्ट है और कुछ दूसरी फैमिलीज के स्पेशल गेस्ट हैं। यहीं पर हमें लिन फैमिली के हेड को भी दिखाते हैं जिनका नाम लिन जैन होता है, जो लिन हान के फादर भी हैं। इवनली स्वॉर्ड क्लैन से डायरेक्ट डिसेंडेंट जियान वुडाओ यहाँ पर इस कंपटीशन को अपने मास्टर के बिहार पर अटेंड करने के लिए आया होता है, यानी कि वीआईपी के तौर पर वो आया होता है। और लिन चेन उसकी तरफ देखकर उसको वी का इशारा करता है, वो भी आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पर वैंग फैमिली के एल्डर वैंग जेन को दिखाते हैं और ली फैमिली के एल्डर ली जुआन लॉन्ग को दिखाते हैं। हमारा लिन चेन उन दोनों फैमिलीज के एल्डर्स को देखने के बाद कहता है ये वैंग और ली फैमिलीज के एल्डर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन लोगों का तो हमारे साथ मसला चल रहा है, फिर ये यहाँ पर पोडियम के ऊपर क्या कर रहे हैं। फिर साथ ही किंग जीचा उन सभी लोगों से कहते हैं तो अब यहाँ पर फाइनली मैं तुम सभी लोगों को सुप्रीम एल्डर से मिलाना चाहता हूँ। हमारे लिन फैमिली के सुप्रीम एल्डर यहाँ पर पर्सनली इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हैं, यहाँ पर इस कंपटीशन का फैसला वही करेंगे। तो फिर साथ ही ग्रेट एल्डर जो होते हैं उन सभी लोगों की तरफ देखते हैं। तो हमारा लिन चेन भी उसकी तरफ देखता है और कहता है ये क्या, ये वाकई में ग्रैंड एल्डर है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ग्रैंड एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी गेस्ट को मैं यहाँ पर अपनी तरफ से वेलकम करता हूँ। ये हमारे लिन क्लैन की सेरेमनी है, क्योंकि आज यहाँ पर लिन क्लैन की तरफ से अगर कोई बच्चा जीतता है इस कंपटीशन को तो उसे डायरेक्टली लिन क्लैन का नया पैट्रियार्च घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही वो उन सभी लोगों से कहते हैं कि इस बार के कंपटीशन के जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल है, फ्री फॉर ऑल। जैसी वो ये वाली बात कहते हैं तो वो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी बच्चे इस बात से काफी हैरान होते हैं। ग्रेट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं कि वो सभी बच्चे जो कि 30 साल की उम्र से कम हैं, वो सभी लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं और सभी लोग जिनकी कल्टीवेशन लेवल 7th लेवल से अबव है वो सभी लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। फ्री फॉर ऑल का मतलब यह है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर आपस में फाइट करना होगा। इस वक्त अरीना में जितने लोग हैं वो सभी लोग आपस में फाइट करेंगे। सभी के फाइट करने के बाद एंड के ऊपर जो 2 लोग बचेंगे, 2 लोग आखिरी फाइनल राउंड में जाएंगे। फाइनल राउंड में जाकर वो लोग आपस में बैटल करेंगे और उन दोनों में से एक को विनर घोषित किया जाएगा। तो वो सभी बच्चे वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये रूल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, फ्री फॉर ऑल। इसका मतलब यह है कि हमें लिन हान से भी फाइट करना होगी और यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जो कि लिन हान को हरा सके। ये तो हमारे लिए इस कंपटीशन को बाहर निकालने वाली बात है। हम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर क्या करेंगे। कहीं पर ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जैंग फैमिली और लिन फैमिली के जो एल्डर्स होते हैं वो लिन फैमिली के एल्डर के सामने चापलूसी कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि इस बार तो आपका बेटा लिन हान ही नया पैट्रियार्च घोषित होगा, वही विनर बनने वाला है। ली फैमिली के एल्डर उसे कहते हैं इवल मॉन्क की मदद से देखना, वो सारे के सारे रास्ते को क्लियर कर देगा और उसके रास्ते में कोई भी नहीं रुक सकता, क्योंकि इवल मॉन्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसके बाद लिन हान फाइनल विनर बनने वाला है। मास्टर लिन उन लोगों से कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोगों के प्लान्स काम करें, क्योंकि इस बार मेरे बेटे को ही नया पैट्रियार्च घोषित होना चाहिए और इस गेम का विनर होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में इस कंपटीशन को स्टार्ट करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।